तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं मुकेश कुमार आप सभी का दोस्त आज एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम के कुछ सवाल देखने वाले हैं। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है साथियों कि एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार 6 घंटे का समय लगता है। धारा की दिशा में जाने के समय भी और धारा की विपरीत दिशा में आने में दोनों बार कितने घंटे का समय लेता है साथियों? तो 6 घंटे का समय लेता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि धारा की चाल क्या है। हमें धारा की चाल फाइंड आउट करना है। तो साथियों, मान लेते हैं कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है साथियों? x किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल क्या है साथियों? y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? दोनों चाल आपस में जुट जाएगी। धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी साथियों? तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और धारा की विपरीत दिशा में अगर धारा इस ओर बह रही है लेकिन नाव अगर इस ओर से आ रही है तो चाल क्या होगा साथियों? तो हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग इससे बोला जा रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में तो कितना किलोमीटर जा रहा है साथियों? 24 किलोमीटर। और उसे जाने में कितना समय लग रहा है? 6 घंटे का समय लग रहा है। और चाल बराबर होता है साथियों दूरी बटा समय। तो दूरी हमारा हो गया 24 किलोमीटर और इस किलोमीटर को तय करने में 6 घंटे का समय लगा है। तो 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि आगे दिया हुआ है कि धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने में तो धारा की दिशा में चाल क्या है साथियों? x प्लस वाई। तो अर्थात x प्लस वाई धारा की दिशा में नाव की चाल है। तो इसे 36 किलोमीटर जाने में 6 घंटे का समय लगता है। तो 36 दूरी हो गया साथियों और 6 समय लगता है। अब दूरी बटा समय इक्वल टू क्या होता है साथियों? चाल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 4 किलोमीटर हो गया साथियों और धारा की दिशा में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो जब भी दो राशि का योग और अंतर दिया हुआ हो तो बड़ी राशि निकालने के लिए दोनों को जोड़ के भाग करते हैं और छोटी राशि निकालने के लिए दोनों को घटा के दो से भाग करते हैं। तो हमें धारा की चाल बोला जा रहा है। तो धारा की चाल क्या है साथियों? वाई है। अर्थात वाई का मान निकालना है जो कि इन दोनों में छोटी राशि है। तो वाई का मान निकालने के लिए इन दोनों को घटा के 2 से भाग करेंगे। तो 6 और 4 में कितने का अंतर है साथियों? 2 का अंतर है। जब 2 में 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा साथियों? आंसर होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और 7 घंटे में वापस लौट आती है। 7 घंटे में क्या होती है साथी? वापस लौट आती है। तो पूछा जा रहा है कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाव की गति क्या होगी, इसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। आइए साथियों इसे सोल्व करते हैं। मान लेते हैं कि शांत जल में नाव की चाल क्या है साथियों? x किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि धारा की चाल क्या है साथियों? y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है साथियों, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? तो धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। जबकि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी साथियों? तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में। तो धारा की दिशा में चाल क्या है साथियों? x प्लस वाई। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में जा रहा है। तो दूरी हो गया 35 किलोमीटर साथियों और कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो ये चाल क्या आ गया साथियों? 5 सत्ते 35, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ओर? धारा की दिशा की ओर। अब धारा की विपरीत की ओर क्या चाल आएगा साथियों? तो कह रहा है इसी दूरी को 7 घंटे में तय करता है। वापस आने का मतलब क्या हुआ है? सेम दूरी को 7 घंटे में तय करता है। तो यहाँ हो जाएगा साथियों 35 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय किया है तो कितना का स्पीड से गया होगा?
तो 7 × 35 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा जा रहा है कि शांत जल में नाव की गति क्या है, अर्थात x का मान फाइंड आउट करना है साथियों। किसका मान फाइंड आउट करना है? x का मान फाइंड आउट करना है। तो जब दो राशियों का योग और दो राशियों का अंतर दिया हुआ हो तो बड़ी राशि निकालने के लिए क्या करते हैं साथियों? दोनों के मान को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं। तो x राशि ही बड़ी है क्योंकि दोनों जगह x पॉजिटिव के फॉर्म में है। y राशि इसलिए छोटी है साथियों कि y यहाँ पे क्या है? नेगेटिव फॉर्म में, अर्थात उसे घटाया गया है। बड़ी राशि में छोटी राशि को घटाया गया है। तो हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे साथियों? इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। तो 7 और 5 क्या हो गया सकते हैं? 12। 12 में जब 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा साथियों? आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड फॉलो जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।